वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम जो है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं और बेसिकली जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे किस पे बेस होंगे, हैव नो रियल रूट्स, मतलब कि जब उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। तो सारे के सारे आज के क्वेश्चन हम इसी टाइप के करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सच दैट द इक्वेशन पोजेसेस नो रियल रूट्स। तो हमारे को सबसे ऐसा लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है m की जिससे उससे रूट्स क्या हो जाएं, आपके पास नॉन रियल हो जाएं। तो सबसे पहले देखिए नॉन रियल की हमने कंडीशन की हुई है कि जो रूट्स होते हैं हमारे पास वो नॉन रियल कब होंगे, जब हमारे पास d क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। तो हम इसके d लेस देन ज़ीरो लगा देते हैं, दैट इज़ b² माइनस 4ac। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो मीन्स 1 माइनस 4m लेस देन ज़ीरो, और यहाँ से हमारे पास माइनस 4m लेस देन हो जाएगा आपके पास -1 पे। और अगर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनक्वालिटी की ओर तो आपका जो साइन है इक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है, और यहाँ से m आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन 1/4। मीन्स यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, m हमारा बिलोंग कर रहा है ओपन 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आपको सबसे छोटा इंटीजर बताना है ना, तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा 0.25, और उसके बाद सबसे पहला जो आपके पास इंटीजर आएगा वो m = 1 आ जाएगा। तो डैट मीन्स m = 1 मेरे पास एक सबसे पहला एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास नॉन रियल हो जाएंगे। तो डैट मीन्स इसका आपका ऑप्शन सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो नॉन रियल रूट्स के बारे में। तो बेटा अब की बात देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स का हमारे को ध्यान रखना है। उसने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन। क्या वर्ड लिखा है, इक्वेशन। तो बेटा अभी तक जो ये इक्वेशन आपके पास पड़ी है ये अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमारे को सबसे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर यहाँ से देखिए कि अगर k - 12 मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जाकर जो ये इक्वेशन है हमारी वो क्या बनने वाली है, क्वाड्रेटिक। सबसे पहले आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। ये रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद आपके पास जो ये इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक। अब उसके बाद अगर k मेरे पास इक्वल टू यहाँ से 12 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पे k को आप 12 पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 = 0। तो देखिए क्या 2 = 0 के लिए मेरे पास कोई रियल सोल्यूशन आएगा, कोई ऐसी x की वैल्यू जिसके साथ हमारे पास क्या हो जाए, ये चीज़ जो है वहाँ पे वो 0 बन जाए। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो डैट मीन्स k = 12 के लिए मेरे पास उसका जो रियल सोल्यूशन है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मीन्स k = 12 मेरे पास एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। उसने वो वैल्यूज़ पूछी हैं जब उसका रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। तो डैट मीन्स k = 12 जब हमने देखा तो ये मेरे पास एक पॉसिबल आंसर है, ये मेरे पास पॉसिबल आंसर है। ठीक, तो डैट मीन्स 12 मेरे को एक इंटीजर मिल गया, और यहाँ से अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब कि एक सोल्यूशन तो होगा उसका k = 12, बट हमारे को ये नहीं पता कि वो सबसे लीस्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम मेरे पास जो आंसर आ सकता है वो k का, ठीक है, मैक्सिमम जो आंसर है मेरे पास k का वो रहेगा आपके पास 12 रहेगा। 12 से ऊपर आंसर जो है मेरे पास नहीं जाने वाला। तो डैट मीन्स यहाँ से 13 एंड 14 ऑप्शन हमारे पास सीधा ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आंसर में 11 पड़ा है, तो हो सकता है कि 11 अब मेरे पास इसका आंसर हो। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ होगी, सीधा इक्वेशन में क्या पुट कीजिए 11 और देखिए क्या उसके रियल रूट्स आ रही हैं या नहीं। अगर उसके रियल रूट्स आ गए तब तो 12 आंसर हो जाएगा। अगर रियल रूट्स हमारे पास उसके नहीं आए k = 11 के लिए तो हमारे पास 11 उसका आंसर हो जाएगा। बट मैं इसको आपको डायरेक्ट सोल्व कर दिखाता हूँ। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास, तो फिर से मैं कंडीशन क्या लगा दूंगा कि इसका d क्या होगा, यहाँ से लेस देन 0। तो मीन्स जो मेरे पास ये b पड़ा है उसका होल स्क्वायर -4ac आपका हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ से आपके पास 4k - 12 क्या आ जाएगा, कॉमन।
तो बेटा जब भी आप कुछ इक्वेशन को सोल्व करते हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें मैक्सिमम आपके पास क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। निकल रहा है तो उसको निकालना है। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा k-12 और ये बच जाएगा आपके पास -2 <0। तो यहाँ से मेरे पास इंटरवल आ जाएगा k-14 <0। 12 और 14 मेरे पास दो इसके पॉइंट्स आ गए। वेवी को मेथड अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी वेवी का अप्लाई करने के बाद 12 और 14। तो मीन्स जो k की वैल्यूज़ है मेरे पास वो इस इंटरवल में बिलोंग करेंगी। तो अब यहाँ से देखिए तो अब देखिए k जो बिलोंग कर रहा है मेरे पास वो 12 14 इसके बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो तो एक इंटीजर वैल्यू वो 13 आ रही है और एक आपके पास यहाँ पर पड़ी है 12। तो बेटा दोनों में से आपके पास सबसे छोटा इंटीजर कौन सा रहेगा, डैट इज़ 12। तो इसका आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, डैट इज़ ऑप्शन नंबर 12। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो इसके इंटेग्रल मतलब कि आपको देखना है कि कौन सा लिस्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें 12 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपके पास इसका वो सोल्यूशन नहीं आएगा। और यहाँ से अगर आप 12 से 14 के बीच में कोई भी एक नंबर लोगे तब भी कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। बट उसने लीस्ट इंटीजर पूछा है, तो सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा आपके पास 12। तो मीन्स इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों हम एक अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो फिर से देखिए उसने क्या पूछा है। अब उसने पूछा है कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ k सच दैट द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले देखिए उसने अब फिर से वर्ड यूज़ किया है इक्वेशन। तो मेरे को फिर से यहाँ से दो केसेस बनाने पड़ेंगे। जब मेरे पास c-2 क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, तब उस केस में जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो आपकी क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और जब मेरे पास c इक्वल टू 0 होगा तब ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। देखिए जब c को मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 = 0। तो देखिए यहाँ से जब आपने ये कंडीशन अप्लाई की तो अगर c की वैल्यू उसने मेरे को 2 दे दी है ना, तो मीन्स 2 = 0 के पास मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, रियल सोल्यूशन नहीं आया इस इक्वेशन का। तो डैट मीन्स c एक ऐसा आंसर वैल्यू है जिसके साथ उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास नहीं आएगा। तो डैट मीन्स ऑप्शन में मेरे पास c = 2 तो पक्का आएगा ही आएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, वो सारे के सारे ऑप्शन रिमूव कर देता हूँ जिसमें 2 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से बच्चों आपके पास ऑप्शन नंबर ए भी गया और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी भी गया। तो यहाँ से दो ऑप्शन आपके पास क्रॉस हो गए। अब देखिए ऑप्शन बचा आपके पास बी एंड डी। अब इसमें क्या किया जाए, अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें 4 इंक्लूड नहीं है, इसमें 4 इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबसे पहले आप 4 पुट कर देखिए क्या 4 पुट कर मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन आ रहा है या नहीं। पहले हम इस मेथड से करते हैं, फिर मैं आपको दूसरे वाला भी करवा दूंगा जो हमका जनरल सोल्यूशन होगा। अब देखिए सी को आप यहाँ पे 4 पुट कर देखिए, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 2x² प्लस सी को आप 4 पुट करूँगा दैट इज़ 4 - 2 2 2 2 = 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आपका x मिसिंग है ना, तो यहाँ पे आप इसमें x डाल लीजिए। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x + 2 = 0। तो यहाँ से ये बन गया x² प्लस 2x + 1 = 0। अब देखिए इसके लिए आप d निकालेंगे। अब देखिए आपको रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसके रूट्स जो हैं आपके पास वो रियल आ रहे हैं या नहीं। तो d निकालते हैं, दैट इज़ b का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 - 4ac। तो डैट मीन्स जब हमने इसका d निकाला तो वो आ गया 0, मतलब कि c = 4 के लिए मेरे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। तो मीन c = 4 मेरा सोल्यूशन में नहीं आ सकता। तो इट मीन्स डी ऑप्शन भी मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका बाय ऑप्शन से और कैसे आप कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं बेटा इसका लॉन्ग मेथड। तो ध्यान से देखिए, अब फिर से ये इक्वेशन पड़ी है। तो अब यहाँ से मेरे पास उसका डी क्या होगा, <0। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 4c - 2 का होल स्क्वायर b² -4a and c, ये आपको चाहिए <0। अब यहाँ से 4
c-2 आप क्या लोगे कॉमन, और अंदर बच जाएगा आपके पास c-2 लेस देन 0। तो ये बच जाएगा 4c-2, 4 को तो रिमूव ही कर देते हैं ना, तो ये बन जाएगा c-4 लेस देन 0। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके पास जो इंटरवल आएगा जहाँ पे उसका सलूशन मतलब कि नहीं आएगा, वो आपके पास है 2,4 ओपन। तो ये आपका बन गया यहाँ से, ठीक है। तो अब इस वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं होगा, रियल सोल्यूशन, बट मेरे पास यहाँ पे एक 2 भी पड़ा है, तो 2 के लिए भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ये तो सिर्फ इस केस का आंसर आया ना, तो यहाँ से मेरे पास जो कंप्लीट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास ये। तो डैट मीन्स ये हमारे पास एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा, सेट ऑफ 4 वैल्यू जिसके लिए इसके पास कोई भी रियल सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा। अब बच्चों आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब पहले आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो होप सो बच्चों आपने वीडियो को पॉज कर इसको अच्छे से किया होगा। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। देखिए फिर से उसने क्या पूछा है, ऐसी m की वैल्यू जिसके पास इसके कोई भी रियल रूट्स ना हो। तो अब फिर से देखिए ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम कंडीशन अप्लाई करेंगे जब m क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। जब m मेरे पास यहाँ से नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो मीन्स इस केस में जो ये इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी मेरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर m क्या हो गया यहाँ से 0, तो m 0 ये भी 0, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो आपके पास वो बन जाएगी जब m क्या होगा मेरे पास 0, तो ये 0 गया, ये ख़त्म, ये 0 गया, तो -x, और m को जब हमने ये सब्सिट्यूट किया 0 तो ये बन गया -1 इक्वल टू 0। अब देखिए जब मैंने m को 0 पुट किया तो मेरे पास जो ये इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस होगी, एक लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ से -x किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। तो डैट मीन्स अगर m की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ तो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल है, उसका रियल सोल्यूशन आ रहे हैं। तो डैट मीन्स m इज़ इक्वल टू 0, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन कदे भी नहीं हो सकता ना, 0 इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जो आंसर होगा हमारा ऑप्शंस में उसमें 0 नहीं आ सकता। अब आगे देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। अब फिर से उसने पूछा है कि इसके रियल रूट्स नहीं आने चाहिए, तो अगर इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे तो फिर से मेरे पास जो d है उसको क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। तब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, तो सीधा मैं उसका स्क्वायर लिख देता हूँ, b स्क्वायर -4ac, और ये हो जाएगा आपके पास लेस देन 0। अब इसको ओपन करेंगे, ये बन गया m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, ये बन जाएगा मेरे पास -8m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m लेस देन 0। तो ये बन गया मेरे पास -9m स्क्वायर, ये प्लस का पड़ा है ना, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर बन जाएगा -7m स्क्वायर, 2m और 4m बन जाएंगे मेरे पास ये 6m, और ये +1 लेस देन 0। और वे भी कब लगाने के लिए मेरे को इसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके हमारे पास माइनस कर फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ से हम बना लेते हैं इसके -m n प्लस m -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 7m हमारा कॉमन आ जाएगा, तो m-1 प्लस 1 यहाँ से कॉमन m-1 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर्स बन गए m-1 एंड 7m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब हम इस पे ऊपर वेवी कब लगाएंगे, तो यहाँ से इसके दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो 1 आएंगी और एक -1/7 और एक आएगा 1। तो बच्चों यहाँ से m की आपके पास सोल्यूशन की रेंज आ जाएगी -∞ से लेके -1/7 एंड यूनियन 1, और आपको ये चेक करना है कि 0 इस इंटरवल में कहीं भी लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि m नॉट इक्वल टू 0 चल रहा है, तो 0 हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसका कंप्लीट आंसर आपके पास ही आ जाएगा, और m बेटा 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर m को हमारे को यहाँ पे आपके पास 0 रख दोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -x बच जाएगा, और ये
आपके पास -1 बच जाएगा, दैट इज़ -x-1 इक्वल टू 0। और इसका हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है कि जब मैं x को क्या पुट कर दूंगा -1, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर।